बहुत अच्छा। तो मैं अगली कड़ी में, अब समय भी थोड़ा कम है, आप लोगों को रेस्ट भी देना है, तो आगे की कड़ी में मैं चाहूँगा कि अपने चंद मिनट में हमारे राधे श्याम जी एक अपना कविता प्रस्तुत करेंगे, जो वर्दी हम लोगों को क्यों बनाई जाती है, उसकी क्या विशेषता है, इस पर इन्होंने एक कविता लिखी है। तो आइए आप अपने चंद मिनटों में अपनी कविता प्रस्तुत करेंगे। और इसके बाद हमारे नायब तहसीलदार साहब बैठे हैं, आप तैयार रहेंगे, अपना विचार देंगे। आज इस जनकपुर की नगरी में आज भारतीय सुभाष सेना के तत्वाधान में एक राज्य के आए हुए अपने सभी साथियों के समक्ष मैं एक छोटी सी कविता के माध्यम से अपने सैनिकों के लिए संबोधन कर रहे हैं। वर्दी पहनो वीर जवानों, धूम मचा दो गली गली, भारत होगा अखंड अपना, शोर मचा दो गली गली, भारत होगा अखंड अपना, शोर मचा दो गली गली। अरे दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, महल खजाना धन दौलत सब पड़ा यहीं रह जाएगा। नकली नेता फसली होंगे, नकली नेता फसली होंगे, चर्चा होगी गली गली, भारत होगा अखंड अपना, शोर मचा दो गली गली। वर्दी पहनो वीर जवानों, धूम मचा दो गली गली, भारत होगा अखंड अपना, शोर मचा दो गली गली। सुट नारी व सगे संबंधी एक दिन तुम्हें भुलाएंगे, सुत नारी व सगे संबंधी एक दिन तुम्हें भुलाएंगे। आज जो कहते हम हैं तेरे, तुम्हें नहीं पहचानेंगे, सुत नारी व सगे संबंधी एक दिन तुम्हें भुलाएंगे। अरे आज जो कहते हम हैं तेरे, तुम्हें नहीं पहचानेंगे। हर झूठे वादे झूठी माया, चर्चा होगी गली गली, भारत होगा अखंड अपना, शोर मचा दो गली गली। सभी धर्म धरती पर एक दिन एक धर्म कहलाएंगे, सभी धर्म धरती पर एक दिन एक धर्म कहलाएंगे। संतों के अनमोल वचन ही सही मार्ग दिखलाएंगे। अरे छोड़ दो बंदे गोरख धंधे, छोड़ दो बंदे गोरख धंधे, मान लो कहना सही सही, भारत होगा अखंड अपना, शोर मचा दो गली गली, भारत होगा अखंड अपना, शोर मचा दो गली गली। आशीर्वाद छुपा वर्दी में, इसे पहन कर कूच करो, आशीर्वाद छुपा वर्दी में, इसे पहन कर कूच करो। भारतवर्ष की इस धरती पर नवयुग का निर्माण करो। और नेताजी तैयार खड़े हैं, नेताजी तैयार खड़े हैं, सैनिक कहते सही सही, भारत होगा अखंड अपना, शोर मचा दो गली गली। वर्दी पहनो वीर जवानों, धूम मचा दो गली गली, भारत होगा अखंड अपना, शोर मचा दो गली गली, भारत होगा अखंड अपना, शोर मचा दो गली गली। जय हिंद, जय सुभाष। हमारे दूर दराज से आए, बिहार प्रांत से चलकर आए हैं हमारे बिहार प्रदेश अध्यक्ष भक्ति सिंह जी,
आपको मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। तो आइए बिहार प्रदेश अध्यक्ष भारतीय सेना के भक्ति सिंह जी अपने कम समय में आप अपना विचार देंगे, फिर कल समय आपको दिया जाएगा, क्योंकि हमारे बीच में नायब तहसीलदार साहब यहाँ बैठे हैं और समय इनको भी देना है। आइए भक्ति सिंह जी। सत्यो वंदे मातरम। मेरे और मेरे सुभाष सैनिकों की तरफ से इस मंच में बैठे दो महान विभूतियों के चरणों में बोल पड़ा। मेरे सुभाष सैनिकों, आप लोगों से इतनी भीड़ को देखते हुए मेरा दिल जलदार उठा। मैं यही चाहता हूँ कि जवानों यहाँ से जाओ सीधा अपने गांव। जितना यहाँ आप पैसा खर्च करते हैं इस सम्मेलन में आने के लिए, अगर उतना पैसा अगर आप पर्ची छपवा करके डीएम से परमिशन ले करके अगर गांव-गांव में बांटे तो आने वाले समय में, आने वाले आगामी चुनाव में जानते हैं कि आप लोग चलते हैं तो आप लोगों के पैरों के नीचे उनका आशीर्वाद लगा रहता है। मेरे सुभाष सेना के जवानों, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे नाव के रक्षक सुदर्शन चक्र गिरधारी है। फिर दोस्तों क्या चिंता करते हो? हर गली में लग जाओ, हर क्षेत्र में लग जाओ। जैसे कि हमारे एक अरविंद भैया ने पूरे उत्तर प्रदेश, क्या पूरे उत्तरांचल को लेते हुए पूरे अखंड भारत में शोर मचा दिया है। और इतने जवान, इस अकेले बंदे की तरफ से इतने जवान दिखाई आज पड़ रहे हैं। मेरे साथियों, जो ये महान विभूतियां हैं आपके सामने बैठी, ये बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं जो कि सन 47 की लड़ाई में जब विभाजन हुआ था तो इन लोगों के आंखों से आंसू उस समय गिर रहे होंगे। ये सोच रहे होंगे कि हमारे सुभाष बाबू ने आजादी दिलाई और इन भारत के नेताओं ने ये क्या कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो कर्म किया, आप लोगों ने शायद देखा होगा 816 डॉक्यूमेंट्री फिल्म, उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हमारे नेता को सन 64 में लोगों ने देखा तो लोगों ने ये सोचा अभी तो सुभाष जिंदा है, लोग कहते हैं कि मर गया। उस फिल्म पे स्टे लग गई और वो फिल्म आदमी बंद हो गया। जब 47 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, उस समय गांधी जी ने कहा तभी सुभाष मरा नहीं है, मैं सुभाष को लाऊंगा। तभी पंडित जवाहरलाल नेहरू को झटका लगा और उन्होंने गांधी जी को भी मरवा दिया। गांधी जी को मारने वाला और कोई नहीं था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने हाथों से, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने ही हाथों से पिस्टल चलाई और उस पिस्टल से गोली लगी गांधी जी को। बगल में नाथूराम गोड्से खड़े थे, जो गोली निकली वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की, और जिस हथियार से गोली चलाई गई थी उस पर फिंगरप्रिंट्स भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के थे। जब हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सन 75 में फूला मैदान कानपुर में ऐलान हुआ तो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आएंगे, वहां पर करोड़ों जनता की भीड़ उमड़ पड़ी थी। भारत सरकार की फोर्सें भी लगी हुई थी। जब नेताजी हमारे सुभाष चंद्र बोस मंच पे चढ़े तो हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा हो रही थी और नेताजी को उस समय भी कोई पहचान नहीं पाया। अभी हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवित है, उनके प्रचार प्रसार में लग जाइए। सिर्फ चंद दिनों 2009 में आगामी लोकसभा चुनाव में हमारे सुभाष साथियों, आप सभी को कंधों पर ही बोझ डाला जाएगा। अगर इस समय से ही अगर प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो सोचिए कि उस समय क्या होगा। जब सांसद के 512 सीट नहीं जीत पाएंगे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कभी नहीं आएंगे। जब आप 512 सीट जीतेंगे, नेताजी देखेंगे कि हमारे बच्चे अब दिल्ली में पहुंच गए हैं,
मुझे बैठ की गति मिल जाएगी, मैं उन बच्चों को ट्रेनिंग दूंगा, तभी नेताजी आएंगे। नेताजी नेताजी लोग कहते हैं नेताजी मर गए, इनमें से कितने लोग होंगे हमारी सेना में ही कहते होंगे छोड़ो नेताजी मर गए, लेकिन नेताजी अभी मरे नहीं हैं। नेताजी तो अमर हैं। नेताजी आएंगे, नेताजी उस दिन आएंगे जिस दिन हमारी सुभाष सेना के पूरे अखंड भारत में रोम रोम कर रहा होगा कि नहीं नेताजी अभी जीवित हैं। तब हमारे नेताजी, उनको बुलाना नहीं पड़ेगा, वो हमारी आत्मा की आवाज सुनते ही नेताजी तत्काल चले आएंगे हमारे सामने। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय सुभाष। बिहार प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष भक्ति सिंह ने पूरा अपने क्रांतिकारी लहजे में हम लोगों को अवगत किए। इन्होंने सच कहा, इतिहास, ये इतिहास गवाह है। नेहरू जी ने लाल गोसे को नेहरू जी गोली मारे थे, ये सच है, इतिहास है, गवाह इतिहास है। अगर आप गहराई में इतिहास को पढ़ेंगे तो ये सच है। और हमारे देश के 5 जय अक्षर के लोगों ने, जिन्ना, जवाहर, जयप्रकाश, जगजीवन और आज पंचम, ये 5 लोगों ने आज जो इस देश की स्थिति जो इस स्तर पर पहुंची है, यही 5 लोग व्यक्ति थे। जिन्ना, जवाहर, जयप्रकाश, जगजीवन और आज पंचम, 5 लोग थे। जिनको हाँ, तो मैं अगले कड़ी में हमारे बीच में बैठे हैं नायब तहसीलदार जी, मैं आपको सदर आमंत्रित करता हूँ। आप हमें और अपना विचार देंगे थोड़ा। हमारे परम पूज्य जी, स्वामी जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अनंत प्रताप सिंह सुभाष, हमारे जितने पदाधिकारी यहाँ के या भारत के जिन लोगों ने अथक प्रयास करके हमारे इस भारतीय सुभाष सेना में सहयोग दिया है, एकत्र करने में, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। साथियों, ये संगठन और नेता में भी है। नेताजी तो हैं, लेकिन अध्यात्म में सबसे आगे हैं। ये जो झंडा लगा है, ऊपर लाल, नीचे लाल, बीच में पीला, आसपास खून है, बीच में बचाव है। इनके नेताजी के 3 मंत्र हैं, सत्वम वंदे मातरम, सत्वम महामंत्र है। सत्वम कहकर अगर कोई वाहन चला रहे हैं तो आपको रोड साफ मिलेगी, दुर्घटना होने वाली तो आपका समय टालेंगे। तो हम जैसे टीवी सीरियल में आ रहा है कि घड़ी पाउडर का इस्तेमाल करें तब विश्वास करें। मैं 94 में कहीं न तहसीलदार था जहाँ नेताजी का आश्रम था, मुझाना आश्रम, विश्वास तहसील, सीतापुर। नेताजी के यहाँ मैं खूब जाता था। नेताजी गौशाला भी पहले बनाए हुए थे, बछड़ों के नाम रखा था। अटल जी, काशीराम, मुलायम सिंह, लालू यादव, मायावती, सुषमा स्वराज, ये सब वहाँ थे। और अब आप लोग मन में ये सोचते होंगे कि नेताजी की इतनी उम्र, इनकी इतनी उम्र, कैसे नेताजी को पहचाना। कुछ लोग ये कहने लगते हैं कि आपकी इतनी उम्र, नेताजी की इतनी उम्र, आपने कैसे पहचाना। तो जिस प्रकार से कुत्ता का मालिक 10 साल के बाद आता है या 20 साल के बाद आता है या 50 साल के बाद आता है, लेकिन कुत्ता अपने मालिक को पहचानने में कसर नहीं रखता है। साथियों, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों के अंदर नेताजी ने शक्ति पैदा कर दिया है। आप लोग आजमाइश करके देखिए, बगैर अध्यात्म के आप लड़ाई लड़ नहीं सकते हैं। राम जब आए तब उनके साथ में कितने आदमी थे? चंद लोग थे। अंग्रेज भागे तब भी नेताजी के साथ में चंद लोग थे। आप लोग अपनी शक्ति को आजमाइश करके देखिए। जैसे राम जब आए, राम सीता के पीछे 14 साल की तपस्या किया, 12 कला से भरपूर थे। कृष्ण जी 28 साल की तपस्या किया, 16 कला से भरपूर थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत माँ को आजाद कराने के लिए 60 साल तपस्या किया है। तो आप समझ लीजिए, आप ऐसे महान शक्ति से जुड़े हैं जो कि आपको कोई हिला नहीं सकता है। आप अपने शक्ति का प्रयोग करके देखिए। हम वर्तमान समय में भी नए तहसीलदार हैं। हमारे खिलाफ जो भी लिखता है उसका सुबह ट्रांसफर होता है। साथियों, जैसे नेताजी के बारे में कहा जाता है कि नेताजी आते क्यों नहीं सामने। कभी कभी
ऐसा भी आप लोगों ने इतिहास गवाही है, देखा होगा कि समय के अंदर इतिहास में पढ़ा होगा कि समयानुसार अर्जुन ही भगवान शिवाजी महाराणा प्रताप को चुनना पड़ा। नेताजी तो एक महान वीर योद्धा है। सोचो कितनी क्षमता होगी वक्त बनाने वाले में। वक्त का मारा सिंह फंसा है इस मकड़ी के जाले में, शेरे हिंद सुभाष फंसा है हम मकड़ी के जाले में, विश्व गुरु सम्राट फंसा है हम मकड़ी के जाले में। सोचो कितनी क्षमता होगी वक्त बनाने वाले में। साथियों, जब संकट आएगा, और हो सकता है संकट इसी 2008 से शुरू हो जाए तीसरा विश्व, क्योंकि जनवरी के फर्स्ट वीक में मैंने पढ़ा था पेपर में कि 2008 से तीसरा विश्व शुरू होगा। अब संकट की घड़ियां सामने आ गई हैं। अध्यात्म तरफ आप जरूर जाइएगा और प्रचार प्रसार करना हमारी आपकी भक्ति है। तो हम ये चाहेंगे कि नेताजी का प्रचार प्रसार करते रहिए और जो भी काम सौंपा गया है आप वो करते रहिए। जैसे अब नेताजी की बात यह है कि जैसे मदारी खेल दिखाता है, हम लोग पेपर पढ़ते हैं तो जान जाते हैं आज नेताजी अमेरिका में है, इटली में है, नेपाल में है कि जापान में है। उनके भेष रूप बदलना हम लोगों को मालूम हो गया है। तो जैसे मदारी खेल दिखाता है तो वो मदारी के पास दो एक लड़के होते हैं या जमुना कह लीजिए, उसी की समझ में आएगा कि हमारा मदारी कैसे खेल दिखाता है। खेल देखने वालों की समझ में नहीं आएगा। तो साथियों, नेताजी वो चीज है कि आपके घर पर भी जाते होंगे, आपको भेजने भी जाते होंगे, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाते होंगे कि हम क्या हैं, कौन सी हमको मिली है। हम इन चीजों में कभी नहीं पड़े थे, लेकिन जब से हमको स्वामी जी के दर्शन मिले, मैं स्वामी जी की ही पूजा करता हूँ, मेरी हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और यूपी में शायद ज्यादा से ज्यादा मैं मीटिंग करवाता रहता हूँ। अभी भैया को खूब मालूम है, हाँ, पर्चा भी छपाता रहता हूँ। और तहसील में जिसका काम नहीं होता है तो मैं पर्चा दे देता हूँ, जाओ भैया सत्रों पे ना अगरबत्ती जलाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो साथियों, आप लोग ऐसी महान शक्ति से जुड़े हैं जिससे ब्रह्मांड कांपता है। एक बार 99 में मास्को जब अटल जी गए तो नेताजी वहां पहुंचे, बंदूक लेकर घूमे और कहा बिल क्लिंटन से कि यह आर्थिक प्रतिबंध भारत की तरफ से नहीं हटा, भारत की तरफ से बोले आर्थिक प्रतिबंध नहीं हटाते हो तो तुम पूरे विश्व में नहीं रह पाओगे। और कहा कि सुनो विश्व के आकाश सुन लो, धरती के भगवान सुनो, जिसको संसार बचाना है उस भारत का ऐलान सुनो। भारत का सूर्य जिंदा है, भारत का पानी जिंदा है, जिससे ब्रह्मांड कांपता है, बलिदान कहानी जिंदा है। जो लहू से टिका करती है वह हिंद सेना जिंदा है। युद्ध अगर थोपा हम पर धरती पाताल बना देंगे। यदि भारत में आग लगी दुनिया में आग लगा देंगे। दुनिया में आग लगी हुई है, लड़ाई का मैदान चीन अरब बनने जा रहा है। अब सब कहते हैं प्रगति के आकार वैसे ही बनते जा रहे हैं। तो साथियों, आप लोग ऐसी चाबी से जुड़े हुए हैं कि वो चाबी हर ताले में फिट हो जाएगी। दुनिया की कोई शक्ति नहीं तो आप मार सके। नेताजी का कहना है कि वो गोली नहीं बनी है जो हमारे राजभक्तों पर चलाई जाए, वो कलम नहीं बनी है जो हमारे राजभक्तों पर चलाई जाए। साथियों, मैं यही कहूँगा कि आप लोग ऐसे महान को देखते हैं कि जिससे ब्रह्मांड कांपता है, हम उनकी आजमाइश पाते हैं। अगर अभी वाहन न मिले तो उनका सत्यों कहिए मन वाहन मिलेगा, संकट आता है आपका संकट दूर हो जाएगा। सत्योम नाम के हीरे मोती मैं दिखलाऊं गली गली, जिसका जी चाहे लूट ले मैं बदलाऊं गली गली। सत्यों में बड़ी दम है। देखिए, राम ने रावण को मारा, राम की पूजा हुई। कृष्ण ने कंस को मारा, कृष्ण की पूजा हुई। सुभाष बाबू ने कितने अंग्रेजों को मारा और फिर वही समय आ गया है। तो आपको जो स्वामी जी ने शक्ति दिया है उस शक्ति का प्रयोग करके देखिए, बड़े बड़े काम हो जाते हैं। और कभी अब देखिए, अब जैसे घर से चले होंगे तो हमारे आगे बच्चे क्या कहते हैं, उमा का निहारी यही है, कार्यकारी को दे दिया है, क्योंकि हर पार्टी कहे तुमका हम धोती और ब्लाउज बनवा दिया, सलवार कुर्ता बनवा दिया, तुमका एक सूट ले देंगे। आदमी को कहते हैं इसमें भाई बिना कुछ नहीं। अब जैसे अब हम जानते हैं अगर हमको मिलता ना होता तो झंडा बैनर क्यों बनवाते थे, क्यों मीटिंग करवाते थे।
तो सबसे बड़ा धन क्या है? शरीर। शरीर अगर निरोग है तो सबसे बड़ा धन वही है। और नहीं तो किसी के बाल खराब, कोई बाड़ी खराब, कोई कुछ बीमारी, कोई कुछ बीमारी, कहीं कोई संकट में फंसा, हर आदमी संकट में फंसा। साले मस्त रहता हूँ, 16,000 रुपया भी पाता हूँ। ये भारतीय सुभाष सेना बिल्कुल कामयाब होकर रहेगी। ये उस महापुरुष का काम है। अगर हम आप नहीं काम करेंगे तो इस देश को कोई रोकने वाला पैदा नहीं है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद। हम सब साथियों से अपने ये कहना चाहते हैं कि जहाँ सबकी पूजा करते हो तो नेताजी की 1.5-2 मिनट की वंदना है, वो वंदना आप जरूर कह दिया करें, क्योंकि समय बड़ा खराब है। कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितनी बीमारी आ रही है, बज रहा है काल का डंका, कोई बचने नहीं पाएगा। बचेगा वही जो सुभाष के गुण गाएगा। आप लोग लिख लीजिए और आजमाइश करके देखिएगा। इस जग में नेता बहुत से हैं पर सुभाष के अलावा कोई नहीं। इस जग में देवता बहुत से हैं पर सुभाष के अलावा कोई नहीं। आप लोग ऐसी चाबी पकड़ लिए हैं, उस चाबी को छोड़ना मत। जय हिंद, जय सुभाष, जय भारत। मैं ठीक है। जंगलों में है दहाड़ों से धरा जब कि कब जाती है, जो परखता है गोली वह पहचान ले, व्यर्थ गोली चलाने से क्या फायदा। अभी अभी हमारे माननीय नायब तहसीलदार साहब जो वर्तमान में भी कार्यरत हैं और इतनी बड़ी श्रद्धा और इतनी बड़ी लगन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति कि जो अपने कानून के अंदर रहते हुए भी उनके अंदर इतनी बड़ी तमन्ना है, इतनी बड़ी लगन है। हम लोगों को गर्व होना चाहिए ये नायब तहसीलदार रहकर कानून के बंधन में बंधकर भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के एक अग्रणी दूत के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं। तो मैं अगली कड़ी में चाहूँगा कि हमारे बीच में रामराज वर्मा जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। और कुछ हमारे सेनानियों में चर्चा हुआ करती है और होना जरूरी भी है, लेकिन यहाँ पर्दा रखा गया कुछ कारण कि मालिक तो आए नहीं, मालिक बैठे हुए वर्तमान रूप बदले हुए दोनों मालिक बैठे हैं, मथुरा के भी और वो भी। अब खोले देता हूँ सरकार समझ, दोनों मालिक महान शक्तियाँ बैठी हुई हैं। लेकिन हम क्या बताएं, आँख में मोतियाबिंद हो जाए तो क्या काम कर लेना है, ये समझ लो बस। दर्शन ले लो, देह का पाप दूर हो जाए। हम मनुष्य का जन्म पाए तो अभी तक किसमें जूझते, चारों तरफ तो छीना झपटी लूटपाट तो चारों ओर तबाही है। चोरे हाकिम, चोरे मुंजिम, चोरे देव गवाही है। और चोरी सीना चोरी सब सरकारी है। चोर चोर मौसियाउत भाई चोरे जांच अधिकारी है। खुले आम चौराहों पर रुस्वत का डंका बजता है। भारत का हर कार्यालय रावण की लंका लगता है।
वाह वाह। अगर पैसा आपके नहीं है तो इस हिजड़ी सरकार के राज में चले जाओ, मर जाओ छटपटा, कोई पूछने वाला नहीं। और 80% 100 में 80 हम भूख खोदे वाले, बाल बच्चे दुल्हन बहुरिया घामे छाए खून पसीना जब गलावा जाता है तब अन्न पैदा होता है। लेकिन तेकर का दशा, मकान बना हुआ, अनाज भरा है, द्वारे हेलीकॉप्टर ट्रैक्टर खड़ा है, लेकिन ज्यादातर लोगों को दोनों टाइम चावल दाल रोटी सब्जी घी चटनी मिल नहीं रहा। अगर ज्यादातर आलू महारानी ना हो तो उनके बेचारे रोजी ना चले, उसी में दवा करते करते पेट खराब हो जाता। तो खून पसीना बहने पर भी पेट नहीं भर पाता है, और उधर पेट नंबर 2 का दिन रात फूलता जाता है। बस की तरह कमाने वाले हम हैं और दोहरी तोड़ किसी और की पर है। हमारी भूल से राजा हम हैं, लेकिन हमने जब राजा हम जिसको मतदान दिया वही तो हम भूल जाते हैं। ये मेरे साहब आए, मेरे भिंडनवा कथई लेट गए, वो तो उतान हो गयो कि ये मेरे साहब तो हमें कथैया बोलेंगे, हमें खास समझ ले। लेकिन जब वोट आपने दे दिया, बाबा जगदेव ने भी कई बार कहा है कि ऐसे आदमी को अपना मतदान वोट दो कि लोग पर लोग बना रहा है, और बकवास तो छुट्टी पाए जाओ, आप मतदान दिहो। और जीत के वे गए, तमाम कतले आम कराई, तमाम पूछड़ खाना खिलाई, तो वो बात किस पर आएगा? आप नहीं ने तो मतदान मोहर लगाया है, तो आपको भोगना पड़ेगा, आपके बाल बच्चों को भोगना पड़ेगा, आप दुख की लहर में बिताएंगे जिंदगी। बाबा जी गुरुदेव ने पहले भी कहा, लेकिन जनता ने मथुरा में तो जगह नहीं रहता है 12 किलोमीटर, लेकिन चुनाव जो लड़ाएंगे तो जवान नहीं बचता, ऐसे लोग हैं। बाबा जी गुरुदेव ने साफ कहा कि अगर 100 में 5 हो जाते तो परिवर्तन अब तक हो जाता, लेकिन 100 में 5 नहीं। कार सब ये कही है, बोले भी था कोनो डर नहीं है, अतरा हमारा कमजोर मालिक नहीं है जो बैठे हुए हैं। राजधानी बनाना उनका काम था, 74-75 गुम्बद की राजधानी मथुरा में बना के तैयार कर। कार ये कही है, अब उनका जो काम था वो कर दिया। अब इनका काम है अपने अर्घा लेके डरिया में भारतीय सुभाष सेना निर्वाचन आयोग से रजिस्ट्रेशन कराए कि हम तो कराए भाई। अब कौने रूप में दिल्ली गए, वहां रजिस्ट्रेशन करवाए, वो भारत निर्वाचन आयोग और संस्थापक महान संत सम्राट बने हैं। कुछ भाई कहा थे मरा है तो जिंदा है, अभी नहीं विश्वास है। अरे भैया गाड़ी में आ रहे थे, एक जने बहुत जेंटलमैन आदमी रहे, उर्दू हिंदी इंग्लिश संस्कृत को पढ़ मीन मास खाए बड़े पंडित बन चला था, डिप्टी वो दरोगा बन मुंशी सब भूल गए, फैशन बनाए बड़े बाबू बन चला था। अरे संत महात्मा का देख के मजाक करे, जाके 84 में आप ही पर महाराज जनक थे जब राम लक्ष्मण के साथ इतिहास बता रहा है, संत गए हैं तो क्या महाराज जनक के नौकर चाकर नहीं रहे? राम लखन संत के संग में पहुंचे जनक जी के द्वारे जी, गाड़ी के तर्ज में है, सोने के थाल लेके आयो जनक जी, संतन के चरण पखारी। महाराज जनक अपने हाथ से सोने थाल लेकर महात्माओं का चरण धोया। और आज के IAS लोग ये पढ़े लिखे हैं, वो सब महत्वपूर्ण करते। तो गाड़ी में उन्होंने कहा कि कावे जीवित है, हाँ कहीं तो सुभाष सेना वाले हैं, तो जय हिंद। तो हम कहा जय हिंद और हाय हिंद, जय गुरुदेव हाय गुरुदेव। कहेंगे क्या? हम कहा हमारा गुरु जीवित है, हमारा सदगुरु जीवित है, हमारा स्वामी जीवित है। तुम्हारा हो सकता है मर गया होगा, अरे इसे पलटू साहब रहे, कबीर साहब रहे, जगजीवन रहे, धर्मदास रहे, इसे तुझे तो ये तो क्यों नहीं भगत है। लेकिन हम कहा हमारा सदगुरु और गुरु तो जीवित है, इसीलिए मैं कहा हूँ जय गुरुदेव हाय गुरुदेव हाय हिंद, यानी जीवित है हमारे बाप। तो इसी में हम आप तक जूझते रहे, भजन करे बैठो, उधर पुलिस आया, प्रधान चुंगली खाई, शांत भंग हो गई। तो व्यवस्था ठीक तो होना चाहिए। राजनीति और धर्म जब दोनों साथ रहती है तब प्रजा सुखी रहती है। वाह, राम के राज्य में वशिष्ठ और विश्वामित्र साथ में लगे थे, चाणक्य जी साथ में लगे थे,
हरिश्चंद्र के साथ में थे तो इतना सत्यता थी, दूध दही की नदी बहती थी। लेकिन आज राजनीति अलग है, धर्म नीति अलग हो। राण वो विधवा बैठी हुई है, कैसे पर्दा सुखी रहेगी का आचार विचार बिगड़ा हुआ है। तो ऐसे दुख संकट में हम तीरथ गेन, बर्द गेन, काली गेन, जुहार गेन, पाटन गेन, दुनिया मात पट गेन, कहीं शांति को वो सब मिला है वही चलते बैठे, वो भी उसी में मिले, कहीं शांति नहीं। शांति तो अभागी थी किसी जन्म का, ये पूरी था मेरा 71 चल रहा है, 70 बीत का 71 लाख है। तो इन्हीं महापुरुषों के बदौलत अब जीवन मेरा सफल हो गया, शांति आ गई। तो इन्हीं की दया हुई और इनका सब कुछ करके मुझे मालूम हुआ